मालिकुल मुल्क ला शरीका लहू वहदहू ला इलाहा इल्लल्लाहु शम्स तबरेज़ गर खुदा तलबी खुशबखाना ला इलाहा इल्लल्लाहु तेरे नाम से हर इब्तिदा है, तेरे नाम तक हर इंतहा है। तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह के तो मेरे मोहम्मद का खुदा है। अल्लाहु 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 अल्लाहु। ये ज़मीं जब ना थी, ये जहां जब ना था, ये ज़मीं जब ना थी, ये जहां जब ना था, चांद सूरज ना थे, आसमां जब ना था, चांद सूरज ना थे, आसमां जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, राज़े हक भी किसी पर आया जब ना था, जब ना था कुछ यहाँ, जब न था कुछ यहाँ था मगर तू ही तू। अल्लाहु 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, रमज़ान स्पेशल आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। सबसे पहले किसी भी मौजू पे जाने से पहले आज का सवाल जो है, जो कि चाहिए, जो कि हैशटैग जो भी चाहिए और समा के ताउन से आपको जो पेश किया जा रहा है, आज का सवाल लिख लीजिए जनाब, और इसका जवाब आप हमारे सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए किसी भी तरीके से दे सकते हैं। जो फ़ोन नंबर चल रहे हैं उनके ऊपर भी आप ये दे सकते हैं। जिस ऊँटनी पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, यानी कि मदीना गए, उस ऊँटनी का क्या नाम है? अब ये कमाल बात है कि दुनिया की वाहिद हस्ती है जिसके उठने बैठने लेटने सांस लेने करवट लेने हर अदा जो है
वुजू के पानी के गिरने की, बालों के गिरने की, हर चीज़ जो है वो ऑन रिकॉर्ड है। इस कायनात में कोई दूसरी ऐसी हस्ती मौजूद नहीं। यहाँ तक नहीं कि सिर्फ ऊँटनियों के नाम है, जो बकरियाँ थी उनके भी नाम मौजूद है, जो तलवारें थी उनके नाम भी मौजूद हैं। इस हस्ती की उस ऊँटनी का नाम पूछा गया है जिस ऊँटनी पर बैठ के आप मदीने में दाखिल हुए, और फिर ये अल्लाह की तरफ से आपको कहा गया और आपने कहा कि इस ऊँटनी को अल्लाह की राह में छोड़ दो, ये जहाँ जाके बैठी वहाँ पर आपने अपनी कुछ माह के लिए रिहाइश जो है वो बहसियत एक मेहमान, एक सहाबी के घर में रखी। और इसलिए सहाबी उस वक्त भी कह रहा हूँ क्योंकि वो उस वक्त इस्लाम कबूल कर चुके हुए थे। आज हमारे साथ डॉक्टर रागिब नईमी होंगे, लेकिन अगले सेगमेंट में होंगे महमूद अहमद भट्ट साहब होंगे, यासीन खान साहब होंगे, खालिद अब्बास डार साहब होंगे, और हम इनसे जो बातें करेंगे वो होगी इंतकाल खून पे, जो आपने अगले सेगमेंट में देखना है। इस सेगमेंट में हमारे साथ इंतहाई मुहतरम, इंतहाई अजीज़ हज़रत हकीम मोहम्मद तारिक महमूद चुगताई साहब, जो कि शेखुल वज़ाइफ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं आप सर? मैं पहले तो आपसे माजरत चाहता हूं कि मैं सोशल मीडिया का आदमी नहीं हूं, लेकिन जो तारुफ आपके साथियों ने दिया वो इंतहाई इम्प्रेसिव है कि यूट्यूब पे आपके 17 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, फेसबुक पे आपके 66 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, आपकी 291 बुक्स हैं, ऑथर हैं आप 291 बुक्स के, वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंटरनेशनल पीस अवार्ड यूएसए और पीएचडी हर्बल हेल्थ यूएसए। माशाल्लाह ताला सर, आप कहाँ गायब थे? इस था तारुफ, माशाल्लाह। हज़रत ये फरमाइए कि जैसे आपको आपका जो स्पेशलिटी है वो वज़ाइफ में और तिब नबवी में है। तिब नबवी बुनियादी तौर पे हम अक्स कहाँ से करते हैं? कुरान हकीम और अहादीस या सुन्नत से। तो जहाँ अहादीस की या कुरान की बात आए तो वहाँ पे हम हमेशा ये सुनते हैं कि कुरान जो है ये हदायत के लिए है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये हदायत के लिए तशरीफ़ लाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फिर जब हम तिब की तरफ जाते हैं और एक अदारे को बना लेते हैं तिब नबवी कह के, तो इसको हम कहाँ प्लेस करेंगे? क्योंकि बहुत से दोस्त इस पर सवाल तो उठाएंगे। सूरत हाल ये है कि मेरे आका ने हमें किसी मैदान में तन्हा नहीं छोड़ा, किसी मैदान में तन्हा नहीं छोड़ा, और मेरे हुजूर ने हर मैदान में राहें दी हैं और सच्ची राहें दी हैं। आज पूरी साइंस जड़ी बूटियों पे और तिब नबी पे, आप तलबीना को ले लीजिए, जौ के आटे से तलबीना बनता है, ठीक है। आज दुनिया कहती है जौ दिल का इलाज है, जौ मैदे का इलाज है, जो जवानी और फिटनेस का राज है, सारी दुनिया। अच्छा, जौ के पानी से जिंदगी का कोई और निज़ाम भी बना रहे हैं आप। इसकी क्या वजह, जौ में ऐसी क्या खसूसियत है? हाँ, जौ में ऐसी खसूसियत ये है, इसमें आखिरी दर्जे की चांदी और सोना है। मैं देसी जुबान इस्तेमाल करूंगा, मैं आपको गोल्ड और सिल्वर है इसमें। जी हाँ, मैं आपको बताना शुरू कर दूं इसकी एनालिसिस ना। इसमें चांदी और सोना है और इसमें यूरेनियम है जो चांदी और सोने से ज्यादा महंगा है, साइंस की तहकीक। अच्छा, वो हस्तियां थी जिन्होंने जौ इस्तेमाल किया। फारूक आज़म, हमारा टेलीफोन नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, अगर आप चाहें मशवरा लेना तो आप फोन कर सकते हैं। माजरत जी शुक्रिया। वो हस्तियां जिन्होंने जौ इस्तेमाल किया, फारूक आज़म है, उस्मान गनी, हैदर करार हैं, सिद्दीक अकबर, साहबा। और जौ के साथ उन्होंने क्या गज़वात, क्या मुजाहिदे और क्या वज़ाइफ और क्या इबादतें, जौ में वो ताकत है। बेशक। इसमें एक अगर मैं सही हूं तो मुझे दुरुस्त कीजिएगा, इसके अंदर ग्लूटन नहीं होता, इसलिए ग्लूटन की एब्सेंस की वजह से एलर्जीज डेवलप नहीं होती। ये बड़ी खूबी है इसकी। गुजारिश ये है कि इससे मोटापा नहीं होगा, पेट और वेट नहीं होगा। जी बिल्कुल। अच्छा, जब पेट और वेट नहीं होगा तो इंसान फिट रहेगा। बेशक। इंसान को जिस चीज कमजोर करती है वो मोटापा, और जौ में वो चीज नहीं। अच्छा, एक और चीज आप जड़ी बूटियों में देख लें, कलंजी को देख लें, जैतून। मैं एक टोटका बताया करता हूँ, आज मैं आपके तवज्जुह से हमारे मुखलिसीन को एक टोटका बताता हूँ। 2 चम्मच ये सब गोल छिलका, 1 चम्मच जैतून का तेल और एक छोटी सी चुटकी कलंजी की, ये पानी से ले लें सुबह शाम। मेरे पास इसके 40 फायदे हैं 40 बीमारियों के। ये नबवी तिब नबवी से है या तिब नबवी से? कलवंजी का तस्करा नहीं, इस कॉम्बिनेशन का तस्करा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस सब इसे बोलते तिब नबवी में जैतून की कसम वत्तीन व जैतून, और कलवंजी के बारे में मेरे आका ने फरमाया मौत के अलावा हर मर्ज का इलाज। तो इसको कंबाइन करने का जो अंदाज और तरीका है, कंबाइन कहाँ से लेते हैं? कंबाइन करने का अंदाज तरीका हमारे जो मुस्लिम साइंसदान हैं उनसे लिया, अबू नसर फाराबी, ठीक है, उन हजरात ने किया।
कि इन अगर 3 चीज़ों को मिला दिया जाए तो ये एक मजमुआ शिफा बन जाता है। बेशक बेशक। जमील है हमारे साथ। जी जमील, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई, मेरे 2 सवाल हैं। एक तो मैं IBS का पेशेंट हूँ। अच्छा। और मुझे खुराक में एहतियात जो है वो बता दीजिए। बेहतरीन। और दूसरा, मेरा बेटा है 14 साल का। हाँ। लेकिन उसकी जो ग्रोथ है वो 10-11 साल से ज्यादा बच्चे की नहीं है। उसके जितने भी एज फेलोज हैं अच्छा। वो कद काठ में उससे ज्यादा लंबे हैं। अच्छा। तो वो मुझे अपने बेटे की फिक्र है, तो उसके बारे में मुझे बता दीजिए कि उसके लिए क्या इलाज किया जा सकता है। ठीक ठीक। आप लाइन पे रहिएगा, सुनिएगा हजरत। अच्छा, ग्रोथ और कद की बढ़ोतरी के लिए IBS का पहला। जी, मैं दोनों चीज़ें अर्ज करूँगा। इन दोनों के लिए तिब्ब नबवी का एक टोटका बताता हूँ। कस्ते शीरी ये एक दवा है तिब्ब नबवी की। कस्ते शीरी तुख्म कासनी के बीज, ये भी तिब्ब नबवी की दवा है। सना मक्की और कलवंजी, ये चारों चीज़ें हम वजन ले लें। अब बच्चे की उम्र कितनी है, ये पूछिए। 12-14 साल है। 12-14 साल। अब इसको चुटकी भर उसको इस्तेमाल करें दिन में 3-4 बार। पेट नहीं खराब हो जाएगा चंद हफ्ते नहीं होगा। सना मक्की है मैंने चुटकी भर। अच्छा। आप पेट अगर खराब नहीं होता, बुनियादी तौर पे हमारी तिब के अंदर एक उसूल है, जो मवाद मेदे और आंतों में है, जो बीमारी की शक्ल बना हुआ है, उसे इसहाल और इजाबत के रास्ते निकाल दो। ठीक। तो IBS के लिए क्या करें? यही। अच्छा, देखिए, ठीक। IBS का ताल्लुक बुनियादी तौर पे दिमाग और आसाब के साथ है। ठीक। उसका असल बेस बुनियाद यही है। और इसमें जो कस्त शीरी और कलवंजी है, आप उस पर गौर कीजिएगा। इसके मिजाज में गर्मी है और सना मक्की और तुख्म कासनी के मिजाज में ठंडक है। ये दोनों मोतदिल हो जाएंगे। लेकिन वो IBS की वजह से जो आगे गट लीकेज होगा, उसको कैसे करेंगे? नहीं होगा। ये चारों जड़ी बूटियां, अगर ये एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं, बेशक लें, आहिस्ता आहिस्ता छोड़ें, एकदम न छोड़ें। IBS की तो कोई मेडिसिन है ही नहीं। मैं कह रहा हूँ है, लोग वक्ती तौर पे, आर्जी तौर पे तो लेते हैं, सहारा तो लेते हैं। जैसे मिर्गी की कोई दवा नहीं, लेकिन वक्ती इलाज तो होता है कि इतना अरसा दवाई। मिर्गी तो दवाइयाँ हैं, एलोपैथिक में तो है, होम्योपैथिक में भी है, लेकिन उस वक्त तक जब तक खाते रहे। हाँ, परमानेंस नहीं है, वो खानी पड़ती है अनलेस के। मैं यही दरख्वास्त कर रहा हूँ। बेशक। जी अस्सलाम वालेकुम। जी ताहिर भाई। जी अल्लाह का शुक्र। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी ताहिर। सादी बात यह है कि मेरी 2 शादी हुई हैं, दोनों में मेरे से औलाद नहीं हुई है ना। माशाल्लाह। पहले तो हमें दम कर देना, आप 2 शादियां हुई हैं। तो अच्छा। आप वो कोई अच्छा सा मशवरा दे दे। 5 साल गुजर गए ना। अपनी मिसेस का नाम बताएंगे? मेरी मिसेस का नाम सोनिया। और दूसरी का? हाँ जी। दूसरी बेगम का? दूसरी बेगम का नाम सिदरा था। सिदरा था। अच्छा, वो छोड़ दिया। तो आपने अपने टेस्ट नहीं कराए? जी कराए थे, बिल्कुल ठीक है। ऐसे थोड़ी सी कमी थी, वो दवाई वगैरह दी थी मुझे ना। ठीक है ठीक है। ताहिर साहब सुनिएगा सर। मेथी के बीज, मेथी के बीज तिब्ब नबवी है जी। और छोटी इलायची, छोटी इलायची और मेथी के बीज हम वजन ले लें 50-50 ग्राम। लेकिन शर्त यह है कि छोटी इलायची छिलका समेत पीसना है, उसके छिलके में भी शिफा है। ठीक। और ये एक छोटा चम्मच इस्तेमाल करें दूध के साथ सुबह शाम। आदमी करे जनाब। ठीक। और मियाँ बीवी दोनों करें। और एक बहुत ताकतवर अमल रूहानी बताऊंगा। 2 तस्बीह सूरत इखलास की सुबह, 2 तस्बीह सूरत इखलास की शाम, दवाई की तरह। ये पढ़ के अवल आखिर दरूद पाक ऐसे अंबिया कराम की रूह को हदिया करें जिनकी औलादें बुढ़ापे में हुई थी। क्या बात है। वो है हजरत इब्राहिम और हजरत ज़िक्रिया। ऐसा जबरदस्त अमल है। और ये चंद दिन, चंद हफ्ते, चंद महीने, कुछ ऐसा लगातार है। अगर इसमें स्पर्म 0 हो, काउंट 0 हो, डेड स्पर्म हो, वो भी लाइव हो जाता है, जिसको हम एजोस्पर्मिया कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो करीम दुआएं तकदीरें बदल देते। बेशक। और सारा दिन एक लफ्ज पढ़ें, या वाहिद हो, मौला मैं तू वाहिद है, मुझे वाहिद ना रख। वाह 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 वाह। महविश लाहौर, क्या बात है। अल्लाह मुझे वाहिद ना रख। सुभान अल्लाह। जी महविश। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी बेटा कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। ठीक है। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन करना था। मेरा बेटा है 4 मंथ्स का। जी माशाल्लाह। तो वो दूध फेंकता है बहुत ज्यादा और अच्छा। उसका पेट भी खराब रहता है। अच्छा। अब्बा ठीक है उसके? जी अब्बा ठीक है उसके? उनको स्टमक का प्रॉब्लम है वैसे। अब्बा को? हाँ जी।
हाँ, वैसे अखलाक में ठीक है आपके साथ? हाँ जी, माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो आधी खुशी तो हो गई ना तुम्हें, अब बाकी इलाज जो है वो कीम साहब बता देते हैं आपको। हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। कीम साहब, अच्छा, जो बच्चे दूध फेंकते हैं ना, उसका बेहतरीन इलाज सुहागा बिरियां है। तवे पे सुहागा लेके उसे फूल कर लें, ठीक है, और काली मिर्च के बराबर सुहागा और काली मिर्च के बराबर शहद, ये दोनों मिला के चटा दें। ये क्यों फेंकते हैं कैसा दूध? हाँ, दूध इसलिए फेंकते हैं कि माएँ बच्चों को थपथपाती नहीं है। अच्छा, पुरानी माओं का उसूल था, एक तो दूध ज्यादा नहीं पिलाती थी, वक्फा फक्का देती थी, फिर थपथपाती थी, और बच्चा जो है डिकार लेता था। वो बड़ा जरूरी है, बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, लैक्टोजन एलर्जी भी हो सकती है? नहीं, एक और चीज है कि माओं की ग़िज़ाओं का असर बच्चे पे होता है। मैं एक टोटका बताया करता हूं कि आप बादाम रोगन हामला को कहें वो 7 कतरे सुबह शाम पी ले, आप यकीन जानिए 9 महीने के बाद बच्चे की बगलों से बादाम रोगन निकलेगा और सिजेरियन नहीं होगा। सिजेरियन नहीं होगा, ऑपरेशन नहीं होगा, सिर्फ 7 कतरे बादाम रोगन सुबह शाम माँ ले ले हामला। जैसा आजकल जो दूध मिलते हैं, जो बने बनाए दूध मिलते हैं, इनके अंदर लैक्टोजन नहीं होता, निकाल लिया जाता है पहले ही। अगर वो दिया जाए तो क्या उससे भी बेहतरी आ सकती है? देखिए, गुजारिश ये है, गाय के दूध और बकरी के दूध से बढ़ के कोई दूध नहीं है। ठीक है, दोनों में लैक्टोजन है ना। आप ये देखिए, जब ये नहीं थे तो बच्चे उस वक्त ज्यादा सेहतमंद थे या अब? हाँ, लेकिन तब तो बीमारियां भी कम थी ना। आखिर बच्चे सेहतमंद थे तो बीमारियां कम थी। कोविड भी नहीं आया था। कोविड तो अभी की बात है। जी बिल्कुल, मैं तो सदियों पुरानी बात कर रहा हूँ। गाय और बकरी का दूध, उससे बढ़ के कोई दूध नहीं है। ज्यादा बेहतर कौन सा, बकरी का दूध या गाय? बकरी पहले नंबर पे बकरी, पूरी दुनिया की साइंस और नबवी साइंस के। फिर गाय, और फिर गाय, फिर भैंस, ना फिर ऊँटनी, फिर ऊँटनी, फिर भैंस। भैंस तो भैंस बना देती है। अच्छा, दूध खालिस ही मिल जाए आजकल तो बड़ी बात है। वो आप जैसे खालिस बंदे रहेंगे तो दूध खालिस रहेगा इंशाल्लाह। जी जहां ज़ैब, अस्सलाम वालेकुम बेटा। लाल भाई, मुझे ना अंडे से एलर्जी है। अक्सर मैं फैरी में अंडा खाता हूँ, उससे एलर्जी हो जाती है। अफ्तारी में जब फ्राइज वगैरह खाता हूँ उससे एलर्जी हो जाती है। तो ना खाया कर, इसमें क्या मसला? कोई हल बताएं। तो ना खाया कर, खाने दीजिए। अच्छा, अंडे को क्या करें? नबवी दवा पुदीना अंडे का इलाज है एलर्जी का। एलर्जी चाहे अंडे से हो, किसी किस्म से हो, पुदीना इस्तेमाल करें, खुश्क या ज्यादा, और पुदीने की भजिया बनाए, सालन जिससे जिसको फूड की एलर्जी होगी ना, हाँ, उसको पुदीने से भी एलर्जी होगी, क्योंकि फूड है ना वो। ना ना ना, अच्छा, पुदीना दुनिया में एलर्जी का इलाज, एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक दुनिया है, इसमें दुनिया है। मेरी दरखास्त है, पुदीने के सालन बनाए, पुदीने की सलाद बनाए, पुदीने का रायता बनाए, और पुदीना ऐसे खाएं, खा के देखें तो सही। अच्छा, ये भी नहीं वैसे पूछना चाहिए कि व्हाइट से एलर्जी है कि येलो से, किससे एलर्जी, किससे है? एलर्जी है, और इसका एक लाजवाब इलाज या माने हो है। अल्लाह का नाम है या माने हो। एक तस्बीह हर नमाज के बाद पढ़ लें दरूद पाक के साथ, और एलर्जी गई, चाहे वो फूड एलर्जी हो। इंशाल्लाह। और या माने हो तो जो बंदा कोई शराब, नशा, सिगरेट, गुटखा छोड़ना चाहता है, वो या माने हो पढ़ना शुरू कर। तो ये कराची वालों को बताएं ना, या माने हो पढ़ा करें। आपको इसलिए तो जिम्मेदारियां दी हैं, आप खैर फैला रहे हैं। आप जैसे दुर्वेश बैठे हैं, सुना है दरियार पे बड़ी धूम है, वहाँ आशिकों ये जो सारे हमारे दोस्त बैठे हैं पीसीआर में, इधर उधर बैठे हुए ना कराची में, सारे गुटखा खाते हैं, उन सारों को सुन रहे हैं वो इंशाल्लाह, और वो पैगाम भी भेज रहे हैं कि हम पढ़ेंगे और खैर पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ज़ैनब जनाब गुजरांवाला, बिस्मिल्लाह। जी बेटा। वालेकुम अस्सलाम। 2 सवाल हैं। जी बिस्मिल्लाह। ये कि मेरा तो कैरोटीन जो लेवल है वो काफी ज्यादा रहता है जब भी मैंने चेक करवाया। ओके, एक उसके बारे में मुझे बता दें। दूसरा, मेरा गला खराब रहता है और हर वक्त मुझे खांसी रहती है। अच्छा, तो इसका जो लेवल है ना, ये हमेशा इट शुड बी 0.5 से 0.7 तक रहना चाहिए, लेकिन अगर ये 1 से रेस कर जाए तो 1.20 तक ठीक है। एक दफा 1 आया है और उससे पहले 0.9 था, तो इस वजह से मैं थोड़ी परेशान हूँ इसको लेके। डायलिसिस की जरूरत नहीं है। हाँ, डायलिसिस नहीं कराएं? नहीं, जरूरत नहीं। जो बेटा डायलिसिस जो है ना वो 8+ पे होता है, सो अभी तुम बहुत सेफ हो, सो इस पे फिक्र ना करना। लेकिन टोटका बताता हूँ। जी, बड़ा कमाल टोटका। जी, जिसको गुर्दे में पथरी हो, गुर्दे करीब हो चुके हो डायलिसिस वगैरह, जी, या यूरिया इस किस्म की चीजें बढ़ गई हो, जी, अखरोट छिलका समेत, जी,
छिलका मतलब बाहर वाला छिलका? हाँ, सख्त वाला? हाँ हाँ, अच्छा, छिलका समेत। हाँ। और पोटा जो मुर्गी का होता है उसके ऊपर वाला छिलका अंदर का, उसको संगदाना मुर्ग कहते हैं, पंसारियों से मिल जाता है। जी जी। उसको साफ करके हम वजन दोनों पीस लें। हाँ। और आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम सिर्फ 11 दिन दे के टेस्ट करा लें। हकीम साहब, वो एक ज़माने में बड़ी खबर चली थी कि जो खजूर है उसकी गिटक को भी ग्राइंड करके तो पी लें, उससे एक्चुअली बहुत केसेस आने शुरू हो गए जो कि किडनी फेलियर के थे, क्योंकि वो जो किडनी है वो उस बारीक दाने को भी, उस बारीक पार्टिकल भी फिल्टर नहीं कर सकता। आप तो अगर अखरोट को करेंगे तो वो फिल्टर कैसे होगा? मैं अर्ज करूंगा, ये जो पोटा है ना, मुर्गी शीशे का टुकड़ा भी खा जाती है। आप कभी मुर्गी वाले से पूछें, जब वो खोलता है जी, बिलोर भी खा जाती है, पत्थर भी खा जाती है। जो पोटा है अंदर का जो छिलका पीले रंग का होता है। तो अगर बकरे का पोटा खाएं तो फिर हम घास भी खा सकेंगे? ना ना ना, ऐसा ना कीजिए। अच्छा, मुर्गी को बकरे के साथ ना मिलाइए। तो अगर पोटे के ऊपर ही है तो वो शीशा खाती है, तो वो घास खाने वाले का? नहीं सैयद बादशाह, तजर्बात हो। अच्छा, अखरोट साबित और जो उसे संगदाना मुर्ग कहते हैं, जी जी, पोटे के अंदर का छिलका बारीक, ये बारीक पीस लें, साफ करें, खुश्क करें और पीस लें। ये खुश्क मिल जाता है पंसारी। हम वजन 50-50 करा, आधा चम्मच सुबह दोपहर शाम लें। अगर कोई और दवाएं ले रहे हैं लेते रहें, लेकिन चंद दिन चंद हफ्ते लें, आपको रिजल्ट वाज़ेह मिलेगा। और ये जो मुसलसल खांसी वाला सिलसिला है, खांसी वाला सिलसिला, नाक को तेल लगाएं, नाक में तेल डालें, खांसी खत्म। नाक में कौन सा तेल डालें? जैतून। और नाफ में भी जैतून का। ये तो गेटवे है ना। ठीक है, इसी नाफ से अम्मा के पेट में हमने सब कुछ लिया, आज उसी नाफ को भूल गए। क्या बात है, क्या बात है। ये नेजल ड्रॉप है जिसको आप खांसी कह रही है ना बेटा, ये नेजल ड्रॉप होता है क्योंकि आपके नाक के पीछे का पानी जो है वो हलक में गिर रहा होता है। तो ये इसके लिए दोनों इलाज जो है ये आपने, लेकिन तेल कौन सा आपने बताया? जैतून का तेल आपने जो डालना है वो नाफ में, और ऑलिव ऑयल और आपने अपने दोनों नॉस्ट्रल्स के अंदर। जी अस्सलाम वालेकुम बेटे। नाजनीन जी, पुत्र जी, नाजनीन बेटा, नाज़रीन बेटा टीवी बंद कर दो। जी नहीं जी बेटे, आ गई आपकी आवाज? जी 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 बोलिए बेटा। जी सर, फरमाइए। सर मुझे ये कहना था कि मेरा बेटा है 9 साल का। माशाल्लाह। तो वो ना खाता पीता नहीं है। सहरी भी मैं उसको करवाती हूँ तो लेकिन वो नहीं खाता है कि चलो सहरी में कुछ खा ले, सुबह उठ के कुछ नहीं खाए। तो सुबह उठता है वो, जब भी वो कुछ नहीं खाता, सारा दिन हो जाता है कुछ नहीं खाता पीता वो। तो मुझे उसके लिए मालूमात करनी थी कि प्लीज आप कुछ बताएं। 24 घंटे कुछ नहीं खाता, 48 घंटे कुछ नहीं खाता, ये कह रही हैं आप? जी, जो उसको खिलाते हैं वो खिलाना नहीं चाहिए, बाहर की चीज वो नहीं खिलानी उसका चस्का पड़ गया है। जो माएँ भी ये कहती है ना कि हमारा बच्चा कुछ नहीं खाता, तो ज़ाहिर पेट भरता है, वो किन चीजों से भरता है? बाहर की चीजों से। और अल्लाह के रसूल ने कहा बाजार शैतान का घर है, तो उसके घर से लेकर तो नहीं खाना। अल्लाह आपका भला करे। मेरी अर्ज ये है, पनवाड़ी के पास जाएं, पान वाले के पास, उसके ऊपर चूने का निथरा हुआ पानी होता है, वो थोड़ा सा मुफ्त में दे देगा। वो पानी अगर 1 चम्मच हो तो उसमें 12 चम्मच पानी सादा मिला लें। ठीक। अब ये चंद कतरे बच्चे को दें दिन में 5-7 दफा, चंद दिनों के बाद रिजल्ट देखें इंशाअल्लाह ताला। और एक वजीफा या हसीबो, हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ें जो बच्चों को कामयाब देखना चाहते हैं, सेहतमंद देखना चाहते हैं। हसीबो या हसीबा। हजूर एक तो वादा कीजिए ना अल्लाह के नाम पे कि आप क्योंकि जितना फैज़ देते हैं, आप एक मुस्तकिल मजाजी के साथ तिब नबवी के ऊपर गुफ्तगू वाक़े किया करें। या अब देखिए एक दम कितने लोग, किस शहर से लोग जो हैं वो आए और आपसे फैज़ याब हुए। बहुत ममनून आपका, बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कमाल बात है कि तमाम सीरत की किताबें देख लें आप, तमाम तफसीर की किताबें आप छान के मार लें, अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खिदमत खल्क का मयार कायम किया है, खुदा करे कि हम उसके कहीं करीब भी जा सकें। ये जो ज़िंदगी बचाने का अमल है ना, इस पे अल्लाह के रसूल ने एक बड़ी खूबसूरत जो कमाल बात है। खाना काबा के सामने खड़े और कहते हैं काबा तेरी बड़ी हुर्मत है, अल्लाह का घर है,
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से जो रवायतें चलती हैं उनको जहन में रखिएगा। काबा तेरी बड़ी हुर्मत है, लेकिन एक जान से ज़्यादा नहीं। वो जो जान की हुर्मत है ना, वो काबे से ज़्यादा है। ये नबी का कौल है, मैं इस पर अपनी राय नहीं दे रहा। अब गौर फरमाइए कि जिसने एक शख्स को मारा उसने सारी इंसानियत को मारा, और अल्लाह कहता है कि अब मैं उससे बदला लूँगा, और अगर मुझे उसके इवज़, उसके नुकसान में सारे लोगों को भी ख़त्म करना पड़े तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं इंसाफ करूँगा। इतनी हुर्मत जान की। ये गौर फरमाइएगा आप कि जो लोग लोगों को बचाते हैं उनकी हुर्मत अल्लाह की नज़र में क्या होगी। और आज हम इंशाअल्लाह आपको ये मौका देंगे कि उस एक लंबी लिस्ट में आप भी अपना नाम शामिल कर सकें। मैं जिक्र कर रहा हूँ सुंदस फाउंडेशन का। हम कोविड से पहले वहाँ जाया करते थे, पाबंदियों की वजह से नहीं जा पाते। ज़ाहिर है हमारा दिल जो है वो वहीं पे रहता है, लेकिन रमज़ान के अंदर अपना एक हिस्सा उसमें ज़रूर डालते हैं। हमारे साथ खालिद अब्बास डार साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। खैरियत से आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। लोग गवर्नमेंट कॉलेज को लाहौर की वजह से जानते हैं, हम गवर्नमेंट कॉलेज को खालिद अब्बास डार साहब की वजह से जानते हैं। आपकी मोहब्बत, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आपकी मोहब्बत है। यासीन खान साहब होंगे जो कि सदर हैं सुंदस फाउंडेशन के, और महमूद अहमद भट्ट साहब जो कि डायरेक्टर हैं, वो भी साथ होंगे। डॉक्टर रागिब भी इंशाल्लाह ताला हमें कुछ देर में, मेरे उस्ताद मोहतरम के साहबजादे डॉक्टर रागिब नईमी है, वो भी साथ होंगे। खालिद अब्बास डार साहब, सबसे पहले तो तारुफ करवाइए कि सुंदस फाउंडेशन जो है ये क्या है? सुंदस फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है, चंद लोगों की मेहनत है, बल्कि चंद तो अभी भी वो हैं, इतने चंद नहीं हैं, वो काफ़ी ढेर सारे हैं। द थिंग इज़ के यासीन खान एक शख्स है जिसे हम सदर के नाम से बुला लेते हैं, और है भी हमारे प्रेसिडेंट सुंदस के। उन्होंने और उनके साथियों ने ये कोई 25 साल पहले इसकी बुनियाद रखी। सुंदस एक बच्ची का नाम था, थैलेसीमिक थी, तो गुजरांवाले से उसका ताल्लुक था, तो वो एक्सपायर हो गई, तो उसके नाम से इन्होंने ये इदारा बनाया। थैलेसीमिया एक ऐसी खून की बीमारी है जो कि मारूसी है और वो अपना खून खुद नहीं बना सकते। जी हाँ, ये थैलेसीमिया मेजर है, एक माइनर है। हाँ। अगर दोनों यानी कैरियर जो हैं वो थैलेसीमिक हों तो माँ बाप तो फिर वो बच्चा मेजर हो जाता है। तो अगर एक मतलब उनमें से कोई दूल्हा या कोई दुल्हन एक अगर हिस्सा हो तो वो माइनर रहता है, फिर वो माइनर। तो इनको हर 12, 15, 19 दिन के बाद फ्रेश ब्लड चाहिए होता है। ये खुद खून कभी भी नहीं बना पाते? नहीं, बहुत मुश्किल है। और फिर ये अल्लाह का निज़ाम ऐसा है कि आदमी के जिस्म में एक रिज़र्व उन्होंने रखा होता है, मेरे रब्बुल इज़्ज़त ने। जैसे मोटरसाइकिल में एक रिज़र्व होता है ना, टैंकी ख़त्म हो गई, मैं रिज़र्व सारी ज़िंदगी उसी पे चले। जी हाँ। चले, हम तो उल्टा सीधा करते रहे, मैं तो उल्टा सीधा करता रहा। तो बहरहाल अभी तक तो अल्लाह का फजल है, पेट्रोल बहुत ढेर सारा मिल जाता है। तो वो आदमी को खून चाहिए होता है उस बच्चे को। तो मैं इनको, मेरा मतलब है कम सेहतमंद बच्चा कहता हूँ, मैं इनको बीमार नहीं कहता। कम सेहतमंद बच्चा, इनको हर 15 दिन बाद ऑन एन एवरेज आपके पास आना है। इट डिपेंड्स कि कैसा बच्चा है। किसी को 15 दिन बाद, किसी को 12 दिन बाद, किसी को 1 in a month, किसी को 3 in a month। अच्छा, तो ये है। तो डॉक्टर साहब अगर ये ना आए या ना आ सकें तो क्या? ये फिर कहीं के नहीं रहते ये बेचारे, फिर नहीं, जिंदगी नहीं हो सकती। जिंदगी बहुत कम है। पहले जिंदगी इनकी उम्रें होती थी 8 साल से 14 साल तक, 12 साल तक, 16 साल तक, ये लोगों को पता नहीं होता था। अच्छा। अभी भी अल्लाह का फजल है, किसी को नहीं पता होता। कोई बीमारी हो तो कुछ नहीं, इर्तिबार होया, इर्तिबार होया जी, वो दम कर दो, कोई बाबे झंडे को ले जाओ, इन फूक मारेगा ठीक हो जाएगा। तो कोई झंडा नहीं है इधर। बाबा झंडा आप बीमार है आजकल? जी बिल्कुल सही। द थिंग इज कि ये पता नहीं है, हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं थी। और फिर स्टेट भी कोई इतनी अवेयरनेस नहीं। ये थैलेसीमिया जो है ये हो क्यों रहा है? कजन मैरिजेस इसमें हिस्सा डालती हैं? ये भी एक अफवाह कह लें। अब मैं तो अफवाह कहता हूँ। अच्छा। वैसे डॉक्टर तो इसको अफवाह नहीं मानेंगे, ये भी एक अफवाह है। बात वही है कि दूल्हा दुल्हन जो है वो अगर दोनों कैरियर नहीं होना चाहिए। हमने इतनी मिन्नत की सुंदस की तरफ से,
और हर प्रोविंस में हम गए, हर बाहिस इख्तियार शख्स को कहा कि शादी से पहले जो दूल्हा है या दुल्हन है या दो जो लोग आपस में सोच रहे हैं कि ये दो घरों की शादी है और इस बच्चे बच्ची का टेस्ट करा ले और वो नहीं कराते। यासीन खान साहब हमारे साथ हैं। यासीन साहब बहुत शुक्रिया आपका। यासीन साहब आमतौर पे लोग कहते हैं कि आप ये बात करते क्यों नहीं, कहते क्यों नहीं। हमें तो जिंदगी हो गई कहते हुए, कोई मानते ही नहीं है हमारी, ना कोई सुनता है हमारी। ये जो दो माँ बाप हैं जो कि माइनर हैं और वो शादी कर लें तो बच्चा जो है वो मेजर थैलेसीमिया होगा, और उसका मैं दूसरा नाम मौत कहना नहीं चाहता, लेकिन अगर उसको सुंदस फाउंडेशन या ऐसे और अदारे खून ना दें तो उनकी ज़िंदगी जो है वो नामुमकिन है। चाहे जाए कि वो करा लें, बोन मैरो करा लें, जो कि 35-40 लाख रुपए का काम है। हजरत ये फरमाइए कि आपके पास इस वक्त ओवरऑल अक्रॉस पाकिस्तान कितने बच्चे हैं जो डिपेंडेंट है खून पे हर 15 दिन या 20 दिन या 30 दिन के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई बहुत शुक्रिया आपका कि आप हर साल और साल में तकरीबन 2-3 मरतबा जो है वो थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के मरीज़ बच्चों के लिए आवाज़ उठाते हैं और सुंदस फाउंडेशन का और बाकी इदारों का साथ देते हैं। आपकी इस कावश से जो है वो सुंदस फाउंडेशन में भी सैकड़ों बल्कि हज़ारों लोग खून का अतिया भी देते हैं, और जो मुखय्यर हजरात हैं अपनी ज़कात, खैरात और अतियात देकर भी इन मासूम बच्चों की ज़िंदगियों के चिरागों को रोशन किए हुए हैं। तो मैं जिस तरह आपने कहा कि अगर हुकूमत वक़्त या कोई भी हुकूमत हो वो इस बिल को पास करवा दे और इसको इम्प्लीमेंट करवा दे कि शादी से पहले जो है वो एक मामूली सा टेस्ट जो HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है वो अगर हो जाए तो ये जो इतने हज़ारों और लाखों की तादाद में जो थैलेसीमिया के... आपकी बात बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब भी यही फरमा रहे थे कि मैं चलूँगा, वापस आऊँगा, और ये जो कानून है कि बिल पास हो जाए ये क्यों नहीं हो पाता, डॉक्टर साहब से पूछते हैं। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है और मेरी मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने मैं मदीने की जानिब ना कैसे चूं, मैं मदीने की जानिब ना कैसे चूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अर्श आज़म पे जिसकी बड़ी शान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफ़ा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में
सरवरे दो जहां से दुआ है मेरी, हाँ बदो चश्मे से इल्तिजा है मेरी, हाँ बदो चश्मे से इल्तिजा की फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, जिनका रोज आना जाना मदीने में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके पास जो सवाल कह के गया था जिसके लिए आपको चाहिए और समा की तरफ से पैकेज मिलेगा जिसकी मालियत तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये या घरेलू सजावट की इसमें बहुत चीज़ें हैं। जिस ऊँटनी पर बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई और मदीना में दाखिल हुए, और वो ऊँटनी किसी सहाबी के घर के सामने जाके बैठी थी जहाँ पे आपने अपना क़याम किया था। उस ऊँटनी का आपने नाम बताना है, और ये कमाल बात है डॉक्टर साहब के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनियों के, तलवारों के, सब के नाम जो है वो महफूज हैं। यासीन साहब आप हमारे साथ हैं। यासीन साहब आपको आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है। यासीन साहब मैं आप सवाल छोड़ के गया था कि आपके पास इस वक्त क्रॉस द बोर्ड पाकिस्तान में कितने पेशेंट्स हैं? खुदा ना करे कि आपके पास पेशेंट्स और आए, लेकिन अगर फ़र्ज़ कीजिए कि कोई आपकी ज़रूरियात बढ़ती हैं आबादी के साथ साथ, तो क्या बढ़ने का आपके पास कितना पोटेंशियल है या उसकी क्या ज़रूरियात होंगी? सर इस तरह है कि सबसे पहले तो हमारी दुआ है और कोशिश है कि हम आगाही के ज़रिए जो है इस बीमारी को कम करें और पॉपुलेशन को, अपनी आबादी को भी जो है वो कम से कम रखने की कोशिश करें। लेकिन अगर इसके साथ साथ जो है अगर कोई बीमार बच्चे जो है वो पैदा होते हैं और आते हैं, तो ये सब कुछ अल्लाह की मदद से ही, अल्लाह अपने बंदों के ज़रिए ही जो है वो हमारी मदद करता है, और हम फिर उन मरीज़ बच्चों को जो है इलाज मुआवजा की सहूलत मुहैया करते हैं। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, सुंदस फाउंडेशन में जो है वो इन 25 सालों में कभी भी जो है वो इसकी रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो रोका नहीं गया, और हमेशा जो है रजिस्ट्रेशन हर वक्त कोई भी कहीं से भी आए बच्चा थैलेसीमिया का, हीमोफीलिया का, तो उसको रजिस्टर्ड कर लिया जाता है, और वो सब जो है अल्लाह ताला की ज़ात की मदद से ही पूरा होता है। और मेरा हमेशा ये कहना होता है कि अगर वो सुंदस फाउंडेशन के लोगों की, या जो ये खैर का काम करने वाले लोग हैं, अगर उनकी नीयत ठीक होगी तो अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा मदद करता है। यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि नीयत हर बंदे के लिए ठीक होती है, लेकिन वो नीयत अपने लिए ठीक होती है। नीयत वो ठीक होना है कि जो कि दूसरों के लिए हो। इसलिए जो है जब तक हमारी नीयत ठीक रहेगी, इंशाअल्लाह ताला वो सुंदस फाउंडेशन का निज़ाम भी बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छा चलता रहेगा। और मेरी जो है वो तमाम ऐसे लोगों से भी अपील है कि वो तमाम लोग जो हैं अपनी डोनेशन और ज़कात और खैरात अतियात जब देते हैं, तो वो ऐसे लोगों को और ऐसे इदारों को दें जो वाकई काम कर रहे हैं। ये ना हो कि जिस तरह जो है रमज़ान आता है, रमज़ान शुरू होने वाला होता है, तो हज़ारों की तादाद में लोग भी बाहर आ जाते हैं चंदा इकट्ठे करने के लिए, ज़कात इकट्ठी करने के लिए, अतियात, और बहुत सारे ऐसे इदारे जो बिल्कुल काम नहीं कर रहे होते। उससे ना सिर्फ सुंदस फाउंडेशन जैसे इदारों का नुकसान होता है, और बाकी उन इदारों का नुकसान भी होता है कि जो खैर का काम कर रहे होते हैं। हमारे सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं। जो दोस्त जो इनसे रब्ता करना चाहते हैं, जो डोनेशन, ज़कात, खैरात जो भी करना चाहते हैं वो ज़रूर करें, लेकिन सबसे बड़ी खैरात और ज़कात जो है वो आपका खून होगा, जो कि आप यहाँ पर आके डोनेट करेंगे या जहाँ भी इनके अदारे हैं, उस डोनेशन से आप किसी ज़िंदगी को बचा सकते हैं। महमूद अहमद भट्ट साहब आपके साथ खड़े हैं। महमूद साहब ये फरमाइए कि जब कोई डोनर आता है तो आप ये कैसे फैसला करते हैं कि इसका ब्लड जो है वो स्क्रीन करना है, उसको हाइपेटाइटिस तो नहीं है, उसको कोई और चीज़ तो नहीं है? क्या ये सहूलतें भी सारी आपकी इंडोर हैं या ये आपको कहीं से मुहैया करानी पड़ती हैं?
जी, अस्सलाम वालेकुम बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया। जहाँ तक स्क्रीनिंग का तल्लक है तो मैं रेगुलर ब्लड कैंप्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज करता रहता हूँ। तो हमारे पास सुंदस फाउंडेशन के अपने डॉक्टर मौजूद जो फिज़िकली चेक करते हैं, उसके बाद ब्लड हम ले लेते हैं और इस ब्लड की बाद में स्क्रीनिंग सारी ये खुद करके ये उसकी तमाम रिपोर्ट्स बना के हमें मुहैया करते हैं, जो हम डोनर्स हैं उनको फिर इसके बाद दे देते हैं। जिसमें ये होता है, सम टाइम ऐसा होता है कि अगर किसी में कोई डिजीज़ निकल आती है तो वो ब्लड हम डिस्कार्ड कर देते हैं और उस डोनर को भी बता देते हैं कि भाई आपने ये एक नेक काम किया है तो अल्लाह ताला ने आपकी मदद की है, आप में ये प्रॉब्लम है, इसका आप फौरी तौर पे इलाज करवाएं। अच्छा, ये वैसे बट साहब एक बड़ी खूबसूरत बात है कि जो डोनर आता है, अगर उसको ना पता हो कि मेरे पास मुझे क्या बीमारी है या क्या इश्यूज हैं मेरे ब्लड के साथ, वो एक तो खून का अतिया दे रहा है, वो सवाब और अजर उसका ले रहा है, दूसरा उसको एक मदद भी मिलती है और ये मदद जो है उसकी वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैं सही कह रहा हूँ? ये बिल्कुल कह रहे हैं, ये अल्लाह ताला की तरफ से उसको मदद मिलती है, उसकी नीयत का, उसको जिस तरह यासीन साहब ने अभी बताया कि ये नीयत का सारा होता है, उसकी अल्लाह ताला ने जो उसने ब्लड देने की नीयत की थी उसका स्वाब उसे मिल गया है। उसने जो कोशिश की थी अल्लाह ताला ने उसको वो कबूल कर लिया है और उसके साथ साथ उसको ये भी बता दिया है कि आप में ये चीज़ में ये कमी है। तो काफ़ी सारे ऐसे हमारे पास डोनर आते हैं जो उसके बाद जैसे ही उन्हें पता चलता है तो वो बड़े इस चीज़ पे शुक्रिया अदा करते हैं और जाके फिर फौरी तौर पे इलाज करवा के अपनी उस डिजीज़ पे काबू पा लेते हैं, क्योंकि ये अर्ली स्टेज पे अपने पसंद के बच्चे या बच्ची से उसकी ज़िंदगी के हालात मालूम कर सकते हैं कि वो यहाँ कब से आ रहे हैं, किस तरह महसूस करते हैं, अपनी ज़िंदगी की आगे उम्मीदें क्या लेकर वो पल रहे हैं। किसी से भी जो आपकी पसंद का बच्चा हो, किसी से भी एट रैंडम। मैं सबसे पहले आपकी बात हमाद बच्चे से बात करवा रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हमाद बेटा, कुछ बता, कितनी उम्र है आपकी बेटा? जी अस्सलाम वालेकुम। कितनी उम्र है आपकी बेटा? जी मेरी 22 साल उम्र है। 22 साल उम्र। अच्छा हमाद, आप कितने अरसे से खून का इंतकाल खून ले रहे हो? कितना अरसा हो गया? मैं 4 माह का जब मुझे पहली दफ़ा ब्लड लगा था और 22 साल से मैं ब्लड लगवा रहा हूँ, सुंदस फाउंडेशन से लगवा रहा हूँ और हर 15 दिन के बाद मुझे ब्लड लगवाने यहाँ पे आना पड़ता है और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेश ब्लड मिलता है और ब्लड डोनर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये सब डोनर का शुक्रिया है जो आके ब्लड देते हैं यहाँ पे और हमें फ्रेश ब्लड मिलता है यहाँ पे। और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से CS कभी खून ना मिला तो क्या होगा? नहीं, डर अब बिल्कुल नहीं लगता, बल्कि हम कोशिश ये करते हैं कि 22 साल हमें हो गए हैं इस बीमारी में, तो छोटे जो बच्चे हमारे सामने आते हैं उन्हें देख के हमें अपना वक्त याद आता है और फिर कोशिश करते हैं कि हम उनकी मदद कर सकें, उनको गाइड कर सकें, उनके लिए ब्लड थोड़ा अरेंज कर सकें। अपने लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कर लेते हैं, कोशिश ये करते हैं कि उनके लिए भी करें, उनके लिए आसानियाँ पैदा करने की कितने बहन भाई हो और कितने बच्चों को घर के अंदर इस तरह का माइनर या मेजर प्रॉब्लम है? मेरे 4 बहन भाई हैं, एक मैं मेजर हूँ और 2 माइनर है बहन भाई जिनको ब्लड नहीं लगता पर माइनर है, और एक जो छोटा भाई है वो नॉर्मल है। जब मेजर का एक बच्चा थैलेसीमिया घर में है तो बता दिया कि अब आइंदा शादियां जो हैं वो अपनी फैमिलीज में, कजन्स में नहीं करनी है। बिल्कुल जी, आप ही मैरिड है मेरी और उनकी शादी हुई है, उनके टेस्ट करवाए हैं, अब भाई की करनी है तो इंशाल्लाह उनके भी। जाहिर है हम खुद ही अमल करेंगे तो दूसरों को कहने वाले बनेंगे, जब तक खुद अमल नहीं करते दूसरों को क्या अमल करवाना। अच्छी बात कर रहे हो। आपके दाएं बाएं कोई और हमारी बेटी बैठी है तो उसको भी माइक दो, उससे भी बात करें। जी जी सर ये लें। यासीन आप दीजिएगा माइक किसी को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मेरी बेटी का? मेरा नाम मरियम मुख्तार है। अच्छा बेटा, आपकी कितनी उम्र है और कब से आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन ले रहे हो? मेरी एज 13 इयर्स ओल्ड है और मुझे 6 माह की उम्र से ब्लड लग रहा है और मैं 13 साल से अब मुझे लगता है।
तो ये तो एक 15-20 दिन बाद आप आते हो यहाँ पे ब्लड लेने? जी, मुझे तकरीबन 15 से 20 दिन तक लग जाता है, महीने में 2 से 3 मरतबा। तो मेरे बच्चे, आपको कभी ऐसा एहसास होता है कि अगर ऐसा ना होता तो आप ज़्यादा आज़ाद ज़िंदगी, ज़्यादा मैं कामयाबी का लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल कर सकता, ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार सकते थे अगर माँ बाप ने थोड़ी सी एहतियात कर ली होती और टेस्ट अपने पहले करा लिए होते? माँ बाप को कहते हो कभी? नहीं, ये सब अल्लाह के ऊपर है, क्योंकि अल्लाह ने ही मुझे ऐसी ज़िंदगी अता की है। मैं बहुत खुश हूँ, फिर भी हमें अपनी लाइफ खुशी के साथ इंजॉय करके बितानी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने आप को नॉर्मल ही समझती हूँ, ये नहीं समझती कि मैं एक थैलेसीमिया की पेशेंट हूँ। अच्छा मेरी बेटी, आपने अपनी आवाज़ में सारी दुनिया के, ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों को ये कहना है कि आप ब्लड डोनेट करें ताकि जो ज़रूरतमंद हैं उन तक वो पहुँच सके। जी, मेरी आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, हमें वैसे भी ब्लड की ज़रूरत होती है, लेकिन रमज़ान में कुछ ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि मेरी बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सुंदस फाउंडेशन में आए और ब्लड डोनेट करवाएं। बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बच्ची, ये प्यारा बच्चा जो हमारे साथ अमाद, मैं बहुत ममनून हूँ आपका। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब ने हमें, रागिब नईमी साहब, मैं आपका तारुफ जो मैं करा चुका था कि आप आएंगे, लेकिन आप अगले सेगमेंट में आएंगे। डॉक्टर साहब, कज़न मैरिजेस जो हैं ये एक मेजर कॉज है, हालांकि इस्लाम में कज़न मैरिज मना नहीं है, तो क्या इसके ऊपर कज़न लगाई जा सकती है कानूनी तौर पर जब शरई तौर पर इस पर कोई पाबंदी ना हो? देखिए, अगर शरई तौर पर पाबंदी नहीं है तो हम कानूनी तौर पर पाबंदी नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते ये, क्योंकि कज़न्स वो रिश्ते हैं जिनमें शादी हलाल है। तो हलाल जगहों के ऊपर जब कदम लगाए जाएंगे तो वो शरीर के साथ खिलवाड़ के ज़ोन के अंदर आ जाएगा। इसकी बीमारी रोकने का एक ही तरीका है और वो है मुसलसल टेस्ट। जब तो निकाह नामे की शर्त में ये नहीं लिखा सकते जैसे महर के बगैर नहीं हो सकता, इसके बगैर ना नहीं, इसको हम शर्त बना सकते हैं निकाह नामे के अंदर के टेस्ट के ज़रिए ही वो इस बात को श्योर कर ले। सब 37 आपने टॉपिक्स डाल लिए, उसमें ये भी डालें। नहीं, मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, मैंने तो नहीं डालना ना। अगर मैंने डालना हो तो मैं डलवा लेता। कब काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी है? अब नहीं हूँ मैं। अच्छा, देखिए, ये है कानून साजी, और कानून साजी तो कानून साजेदारों ने ही करनी है। कर ली फिर उन्होंने। इसके ऊपर बाकायदा तौर पे हमारी यास्मीन राशिद साहबा के साथ एक बड़ी डिटेल मीटिंग हुई थी उलमाए कराम की। वो इसमें बज़िद थी कि उलमाए कराम जो निकाह सलमनाइज करा रहे हैं, अगर वो शोर करेंगे कि इन दोनों का, ज़ौजैन का ये टेस्ट पहले हो चुका है कि नहीं हुआ, अगर वो शोर नहीं करेगा तो सज़ा आलिम को मिलेगी, निकाह खान को मिलेगी। ये कानून, ये देखिए, यही तो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो कानून साजी करवाई जा रही है जिसका वो क्या कह रही है कि आलिम शोर डाले, आलिम शोर डालेगा और आलिम इंश्योर करेगा कि ये इन दोनों का टेस्ट हो चुका है और ये इनमें से किसी को भी थैलेसीमिया नहीं है, जिनकी शादी होने जा रही है, रजिस्टर्ड होना है जी, वो छलियां लगाते हैं आजकल। ये मुझे नहीं पता, ये उन्होंने कानून साजी, बहरहाल इसकी तो हमने फिर उनसे बड़ी, मौलवी ने तो कानून साजी नहीं करनी ना, ये तो मैं पहले कह रहा हूँ। तो हमने फिर इसकी, तो हमारी बहन यास्मीन राशिद तो अस्पताल में लाहौर के बड़ी मशहूर है ये काम करने में। बहरहाल अब हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, परसुएट करें। तो सब इसका मतलब नियत ही नहीं है किसकी, ये हम हुकूमत की, हमने नहीं करना। देखिए, हमें सब खुदा का वास्ता है, ये बच्चे देखें, इनको खून ना मिले तो इनकी जिंदगी नहीं है। आपकी बात बिल्कुल बजा है। देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जिनका ताल्लुक होता है अवेयरनेस के साथ और कुछ का ताल्लुक होता है प्रैक्टिकलिटी के साथ। ये उन वालिदैन को चाहिए जो अपने बच्चों की शादी करने जा रहे हैं कि वो अपने बच्चों का थैलेसीमिया का टेस्ट करवाएं। आपकी बात दुरुस्त है। और क्योंकि जो उनके बच्चे होंगे वो उनके पोते होंगे। डॉक्टर साहब, लाल लाइट पे खड़े होने की अवेयरनेस है ना, खड़े होना चाहिए बिल्कुल, लेकिन कानून भी है जी। इसीलिए हम ये देखते हैं कि लाल लाइट होने के बावजूद मोटरसाइकिल सवार तोड़ता हुआ जा रहा होता है, उसका चलान होगा ना, आप लोग चलान नहीं कर सकते। वो अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि एक औरत आती है, वो एक बच्चा लेकर आती है, 2 साल बाद दूसरा बच्चा लेकर आती है, तीसरे साल चौथा बच्चा लेकर, वो खत्म नहीं हो रहा। अवेयरनेस और कानून दोनों को
कहीं तो कोई तो आवाज़ उठाएगा। अगर काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी नहीं उठा रही तो असेंबलियाँ उठाएंगी, लेकिन अगर यास्मीन राशिद ने नहीं उठाई आवाज़ तो फिर मेरी तरफ से तो तौबा तो नहीं, खैर माफ़ी है, लेकिन ये तो अनबिलीवेबल इशू है। हजूर, ये आप लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई कभी? बड़ी ढेर सारी आवाज़, हमारी आवाज़ तो बड़ी कीमती होती है और हमने उठाई क्या, बाज़ जगहों पे तो हमें टाला गया कि बिल पास हो रहा है, इंशाल्लाह ताला इस दफ़े पार्लियामेंट में ले जाएंगे और हो जाएगा। वो पानी का बिल होगा। अब बहरहाल बिल की बात है, मैं तो वैसे ही बिलों से बहुत डरता हूँ। अच्छा। और किसी किस्म का भी बिल का लफ्ज़ जो बड़ा है ना खौफज़दा कर देता है बात। तो मगर ये कि इनके पास इतनी, मेरा ख्याल है कोई हैसियत तो खैर नहीं मैं कहूँगा, कॉन्शियस ही नहीं है, इतना विजन नहीं है, विजन ही नहीं है इनके पास, नहीं है इतना विजन। उसकी वजह यह है कि जब एक मेरी बहन, बेटी, भांजी, भतीजी, खाला, मासी, भाभी जब एक थैलेसीमिक बच्चे को जन्म देती है और दूसरा भी देती है तो उसका मियाँ तो उसको तलाक दे देता है कि तुम मनहूस बच्चे पैदा करती हो, अपने टेस्ट नहीं कराएगा। हालांकि उसका क्या कसूर है ये देखें। और फिर मेरे जो थैलेसीमिक बच्चा है वो इस सोसाइटी में मेरे पास 22 साल 25 साल से भी आ रहे हैं बच्चे, उन्होंने MBA भी कर लिया, कई वकालत कर रहे हैं और कोई बोझ नहीं है सोसाइटी पे। कितने बच्चे हैं टोटल? मेरे पास अल्लाह का ये फजल है कि कोई 8-1 हज़ार के करीब बच्चा है टोटल। पाकिस्तान में कितने होंगे, कोई अंदाजा है? मैं तो अपने सेंटर्स की बात करता हूँ। पाकिस्तान में परसेंटेज अब 8% हो गई होगी मेरे ख्याल से। 100 में से 8? जी, पहले 5% थी, मगर क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है ना, इसलिए। और आप ज़रा सा रिवाइंड करें अपना इस थोड़े से वक्त को, कि जो मेरी जनरेशन है, यानी मेरी जनरेशन में बहुत कम बच्चे आपको मिलेंगे कि मेरे कंटेम्प्रेरी जो हैं उनमें कोई थैलेसीमिक बच्चा कोई हो पेशेंट। ये पिछले ज़माने में ये था ही नहीं। अवेयरनेस की तो बात एक जगह पे है, बीमारी भी कम थी जब लड़ाइयाँ होती थी कि कज़न मैरिजेस जो हैं बाहर करनी नहीं है। हाँ। कश्मीरी ने बाहर नहीं जाना, अराइयों ने, मेरा मतलब राजपूतों में नहीं जाना, राजपूतों ने उधर नहीं जाना। तो जब बनने और बरादरियाँ जो हैं वो वहाँ से निकल नहीं सकते थे। हम आज हम निकल रहे हैं। तो मैं पहले भी आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि ये जो कज़न मैरिजेस की वजह बताते हैं, मेरे नज़दीक ये अफवाह है। ठीक, हम तो आज अपनी बरादरी से बाहर गए हैं ना जी। जैसे मैं पहले तो नहीं जाते, पहले नहीं जाते थे। मैं कश्मीरी हूँ, नजीबुत्तरफ़ैल, मेरी बेगम भी ऐसे ही है, मेरे माँ बाप भी ऐसे थे, मगर मैंने बेटी अपनी राजपूतों में भी ब्याही है। अच्छा, ये बात आके करते हैं, ये बात आपकी जो बात है ना उन्होंने उस कर दी कि आप कज़न मैरिज के ख़िलाफ़ नहीं है। अल्लाह ने अगर उसको ओपन किया है तो इसका मतलब कि मसाइल और हैं, लेकिन हमारे पे जो तासुर है वो वेस्ट का बड़ा ज़्यादा है, क्योंकि उनके यहाँ कज़न मैरिज नहीं है, इसलिए वो कहीं भी रिकमेंड करेंगे कि कज़न मैरिज ना हो। लेकिन बहरहाल खून इंतकाल के लिए चाहिए, खून चाहिए, और वो खून जो है वो इतना ज़रूरी है कि उसके साथ एक डोरी जो लटक रही होती है ना, जिसमें से टिप टिप गुजर रहा होता है, वो एक ज़िंदगी की दलील है। ये हर तुक्का जो है वो दूसरे शख्स के लिए एक ज़िंदगी है। मौत और ज़िंदगी का ये फासला मेरे इन हाथों में, मेरे जिस्म में चल रहा है, जो मैं किसी को दे सकता हूँ। और देते हुए अगर मैं इस बात को यकीन रखूँ कि अल्लाह ने खाना काबा के साथ मेरी हुर्मत को जो बुलंद किया है, मैं इस वक्त क्या काम कर रहा हूँ। वक्फा लेते के वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान ऐसा एक पीरियड होता है जिसमें कि मेरे ख्याल में डोनेशन जो है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है। डॉक्टर साहब, ये बात दुरुस्त है? ये लोग खून देते हुए घबराते हैं। एक तो अवेयरनेस नहीं है, ठीक, कि खून देना, ये जो हमारी पहली नस्ल थी ना, जिसमें हमारे चाचे और बाबे और दादे और नानियाँ और नाने और सास टाइप की चीज़ें आती हैं, वो फिर उन्होंने ये अफवाह फैलाई हुई है कि कमज़ोर हो गया, उस दिन दा पीला हो गया, तू खून दे के आया, तेनू किन्ने कैसे खून दे, हालांकि वो ज़ाया ही होना है। हालांकि वो ज़ाया होता है। और फिर ये कि खून देना जो है ये बहुत अच्छा अमल है, क्योंकि अल्लाह ताला ने यानी हर 3 महीने के बाद अगर एक बैग आप दे देते हो किसी को तो आप फ्रेश हो जाते हैं, आप फ्रेश हो जाते हो और बेहतर सेहत हो जाती है। और एक बैग जो है ना वो 5 जानें बचाता है।
एक बैग 5 जाने बचाता है? 5 जगहों पे काम आता है, 3 तो जिंदगियां बचाता है ना वो। अच्छा, तो 2 और बाज़ दफ़े जैसे ये डेंगू में हमारे पास प्लेटलेट्स बहुत होते थे, तो हम वो भी डोनेट करते थे जिसको चाहिए होता है। जैसे हम जहाँ बैग चाहिए होता है हम बैग दे देते हैं, जहाँ डोनर चाहिए होता है डोनर दे देते हैं। तो डोनर ज़्यादा यानी खुश होता है अस्पताल वाला मांग के, क्योंकि उसके अपने टेस्ट होते हैं जिसमें 10-12 हज़ार रुपये उसको बच जाता है और मरीज़ को सदमा पहुँचाता है वो 10-12 हज़ार का। क्योंकि मेरे पास जो लैब है ये अल्लाह का फजल है, मेरे मुल्क में 2 लैब्स और होंगी उस लेवल की, इस कदर मेरी लैब जो है वो बड़ी लैब है माशाल्लाह। डॉक्टर साहब और यासीन साहब, हमारी जो सारी टीम है ना कुतुब ऑनलाइन की, ये आपके पास किस दिन हाजिर हो? ये सारे लोग जो हैं ये कहते हैं कि हमने अपने ब्लड की डोनेशन जो है वो अपने आप से शुरू करनी है। कहाँ आए, किस दिन आए? जी यासीन साहब। यासीन साहब को हमारी आवाज़ नहीं जा रही। डॉक्टर साहब, हमारी सारी टीम जो है उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग जाके तो ब्लड डोनेट करते हैं। बड़ी अच्छी बात है, रमज़ान में वो आए तो मतलब है अफ्तारी के बाद आ जाएं। अफ्तारी के बाद क्योंकि हमारे जितने कैंप्स लग रहे हैं, हम जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम अपना अफ्तारी के बाद करते हैं। रमज़ान में बहुत कमी हो जाती है हमारे पास खून की। रोज़े पे कोई असर पड़ता है अगर रोज़े में को खून देना चाहे? कोई असर नहीं पड़ता। ये मुत्तफ़िक़ा अलह है या इस पे कोई तराज़? देखिए, कोई इत्तेफाक करे ना करे, मैं तो इसको मानता हूँ। हाँ, कोई करे ना करे, मैं तो कहता हूँ रोज़े में अगर आप खून देते हैं, किसी की जान बचा रहे हैं, अगर जख्म आ जाए तो उससे रोज़ा तो नहीं टूटता? रोज़ा नहीं टूटता, बिल्कुल नहीं। अगर वो खून निकल रहा है, खून निकल रहा है तो उससे कुछ इवन अगर आप खून के निकलने के बाद महसूस करते हैं कि आपको कोई इंजेक्शन लगाना है तो आप इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं, इंजेक्शन से भी रोज़ा नहीं टूटता है। ये भी मुत्तफ़िक़ा अलह है या नहीं, सिर्फ आपकी राय? अहनाफ के यहाँ रोज़ा नहीं टूटता है। अहनाफ के यहाँ रोज़ा नहीं टूटता, ज़िंदगी आसान की हुई है। और पाकिस्तान में अक्सरियत अहनाफ की है। और मतलब लोगों के लिए आसानी पैदा करें, अगर ज़िंदगी बचती है तो उसको हटा देना चाहिए। बल्कि जिस तरह डॉक्टर साहब अभी वक्फे में कह रहे थे कि 43,000 बैग दिए दावत इस्लामी ने, इसी तरीके से हमारे दारुल उलूम जामिया में पिछले साल हमने 2 कैंप लगाए थे। एक शौकत खानम के लिए लगाया था और हमने उसके बाद एक थैलेसीमिया के लिए भी लगवाया था। और जब ये हमारे 2 कैंप लग गए तो जितनी भी NGO थैलेसीमिया को लेके चल रही हैं उसके इलाज के लिए, उन तमाम ने राब्ते करने शुरू कर दिए कि हमारा भी कैंप करवा दें, हमारा भी कैंप करवा दें। तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि फिर जब हमने 2 कैंप इकट्ठे आगे पीछे कर लिया तो फिर हम मज़ीद करें। लेकिन ये है कि इंशाअल्लाह ताला इस साल जो हम कैंप करेंगे, हम डॉक्टर साहब के साथ करेंगे थैलेसीमिया इंशाअल्लाह ताला। यासीन साहब, हमारी टीम जो है कुतुब ऑनलाइन की वो पूरी आपके पास हाजिर होना चाहती है। रोज़ों में आए तो किस वक्त आए, अगर रोज़ों के बाद आए तो किस वक्त आए और कहाँ पर आए ब्लड डोनेट करने के लिए? सर, हमारे सेंटर तो 24 घंटे खुले होते हैं और जो छुट्टी का दिन होता है या ईद का या कोई शबरात का दिन हो या कोई भी छुट्टी का दिन हो, हमारा खुला होता है। अगर रमज़ान में आपकी टीम या कोई भी लोग खून का अतिया देने के लिए आएँ तो हमारा जो है वो अफ्तारी के बाद वो आ सकते हैं और अफ्तारी से लेकर सहरी तक जो है वो हमारे पास किसी वक्त भी आ सकते हैं खून का अतिया देने के लिए। बहुत शुक्रिया यासीन साहब, बहुत शुक्रिया। हुजूर एक दस आप फरमाइए। मैं यहाँ से मेरे जहन में बात आ रही कि हम ना मेंबर बैठ के कहते हैं कि ना ताक रातों में ना लाजमी तौर पे कोई नेकी का काम आप करें। क्या बात है, और वो कई गुना सवाब और अब ताक रात ही रात है। और ये ताक रात, जिससे आज 23वीं रात है, इसी तरीके से 25वीं, 27वीं और 29वीं रात है। तो अगर किसी ने खून देना है इससे बड़ा नेकी का तो काम वो फिर ताक रात में दे दे। और हो सकता है कि शायद कदर की क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात की डॉक्टर साहब ने कि ताक रातें हैं और आप नेकी का काम करना चाहते हैं, आप वज़ाइफ और इबादत पूछते हैं, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा कोई वजीफ़ा और कोई इबादत नहीं है कि आप जाएं और 5 जानें जो हैं एक बैग डोनेट करने से आप बचा सकते हैं। हमारी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं इनके अकाउंट नंबर जो चल रहे हैं, इनके कॉन्टैक्ट नंबर चल रहे हैं। आप अगर चाहें तो इनसे रब्ता कर सकते हैं, डोनेशन दे सकते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है खून के अलावा एक स्ट्रक्चर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को रखने के लिए, लैब चलाने के लिए जो अखराजात हैं वो भी तो अदारे नहीं पूरे करने। ये अकाउंट नंबर आपके सामने है। अल्लाह ताला करे कि आप इसके ऊपर असर करें। और डॉक्टर साहब, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो आज करेंगे आप डोनेट करेंगे, वो खून करें या माल करें हलाल का, तो कब्र में जाके आसानियाँ जो हैं
वो आपको पता चलेंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया ना हलाल का, ये इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि जो हराम माल अगर डोनेट करेंगे ना तो उसका टके का फ़ायदा नहीं होना है और वो दोबारा मार दिया जाएगा मुंह के ऊपर, वो मुंह पे मार दिया दोबारा मार दिया जाएगा। ये सामने आपके डॉक्टर साहब कैमरा है जी, और पूरे 45 सेकंड है, आप पाकिस्तान से दुनिया से जो अपील करना चाहें करें। मैं तो यानी ये कहूँगा जो मुझे सुनने वाले हैं और जो मुझे चाहने वाले हैं, क्योंकि अल्लाह का ये बड़ा करम है कि मुझे बहुत ढेर सारे लोग चाहते हैं कि जैसे आप मुझे चाहते हो या जितने लोग मुझे चाहते हैं मेरे इस इदारे को, यानी अगर खून की ज़रूरत होती है तो आप ब्लड भी डोनेट करें। और अब मैं हस्पताल बना रहा हूँ एक 12 मंजिल का, और अल्लाह का ये करम है कि इसी साल में इंशाल्लाह 6 कनाल में मैंने ये गुलबर्ग मार्केट में, मेन गुलबर्ग में मैंने जगह ली हुई है, तो वहाँ पे मैं ये सुंदस के नाम से हॉस्पिटल बना रहा हूँ। तो जब मेरा अस्पताल बनेगा तो फिर भी आपसे अर्ज़ करूँगा और अब भी आपसे कह रहा हूँ कि आप डोनेट जितने में मुखैर हज़रात है। पहले भी ये इदारा जो है अल्लाह का काम है, असल में ये अल्लाह ही चला रहे हैं। और मैं ये सारे अपने चाहने वालों को कहूँगा कि मेरे इस इदारे के लिए आप खून भी दें और भी डोनेशन दें, उसमें सदका दें, आप ज़कात दें, आप खैरात दें, डोनेशन दें, जो आपका दिल चाहे, जो आपके पास है। मेरे लिए नहीं आप कर रहे हैं, ना अस्पताल के लिए कर रहे हैं, या आप अपने लिए कर रहे हो, आपकी बेहतरी हो जाएगी इसमें। आप अपनी आमद कुचैल जो है वो हमें दे दो, कोई ऐसी बात नहीं, अल्लाह आपको जज़ा दे। आमीन आमीन। और डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, उन्होंने कहा कि मुझे 100 करोड़ रुपया चाहिए, और अगर 100 लोग पाकिस्तान में ऐसे कई 100 लोग हैं जो कि 1-1 करोड़ रुपया जो है वो दे सकते हैं, तो मांगना मैंने कोई नहीं है, वो मिल जाना है। इस पे अल्लाह का जो भरोसा और तकवा है, अल्लाह ताला इनको पूरा करे। हमारा आज का सवाल था वो ऊँटनी जिस पर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, हिजरत फरमाई थी जब आप मदीना में दाखिल हुए, उसका नाम, तो उसका सही नाम है कस्वा, कस्वा ही नाम है। और ये जो कस्वा का सही जवाब दिया है ज़हरा है, हमारी ज़हरा अरसलान। ज़हरा अरसलान, आपका ताल्लुक़ है कराची से, और आपको इंशाअल्लाह ताला ये जो आपकी अमानत है ये पहुंच जाएगी। मेरी तरफ से अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता करे। लेकिन जाते हुए हम आपके साथ शेयर करेंगे एक छोटी सी नेकी। अस्सलाम वालेकुम। छोटी सी नेकी के साथ मैं हूँ फराह इकरार। इस वक्त मैं जिस जगह मौजूद हूँ, आपको ये ड्रेस देख के लग रहा होगा कि मैं किसी बुटीक में आई हूँ या किसी डिज़ाइनर हाउस में मौजूद हूँ। है तो ये डिज़ाइन हाउस ही, लेकिन ये दरअसल हमजा फाउंडेशन की वेलफेयर सर्विसेज के तहत चलने वाला इदारा है। यहाँ पर यहीं से पढ़े हुए बच्चे ऑन जॉब भी होते हैं, डिज़ाइन करते हैं, प्रिंट्स भी डिज़ाइन किए हैं, ब्राइडल भी डिज़ाइन किए हैं। इतने टैलेंटेड ये बच्चे हैं, और इससे जो रेवेन्यू जनरेट किया जाता है वो इसी इदारे में लगाया जाता है, इन्हीं बच्चों की वेलफेयर के लिए। तो जो डिज़ाइनर्स हैं उनसे हम बात भी करते हैं और जानते हैं कि ये इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन इनके जहन में आए कैसे। तो एहसन है, एहसन से हम बात करते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत पड़ेगी इन सब की ताकि इनको बता सकें कि मैं इनसे क्या पूछना चाह रही हूँ। एहसन, आप कौन से वाली लाइन को डिज़ाइन कर रहे हैं? डिज़ाइन का ये वाले कपड़े तो शादी में डिज़ाइन के और प्रीमा मेहंदी बारात सब तो कपड़े डिज़ाइन आता है। तो हमें पोर्ट बनाना है, पोर्ट जो मोटन और आज तक कोशिश ज़्यादा करेंगे। अच्छा, तो ये जो डिज़ाइन है इसमें किसी की हेल्प आप लेते हैं या खुद से ही सोच लेते हैं? तो मैं खुद से सोचते, हमें कहाँ नहीं ज़्यादा मेहनत की है काम पे, पता लगते हैं। ज़बरदस्त है। और मज़ीद अभी ईद आने वाली है, कोई ये कलेक्शन सोची है जहन में? कलेक्शन सोची है, कोशिश करेंगे आज तक हम इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, ये इतने प्यारे कलर्स हैं, कलर स्कीम कैसे जहन में आती है? कह रहे कि मैं फोटोशॉप पे काम करता हूँ डिफरेंट और उसके बाद में कलर्स जो हैं वो सीजन के हिसाब से, वो कह रहे मैं कलर चूज करता हूँ। अगर गर्मी का है तो फिर लॉन पे फिर उसमें जो कलर्स होते हैं अच्छे कूल कलर्स वो सिलेक्ट करता है, उसके बाद उसको फोटोशॉप एडिट करके देखता है कि कौन सा कंट्रास्ट अच्छा लग रहा है, फिर उस हिसाब से कह रहे हैं कि मैं उसको। ये बड़ा ही ज़बरदस्त काम है। देखें, जैसे कि कोई भी शख्स क्रिएटिव होता है तो उसके लिए ज़रा आसान हो जाता है अपनी क्रिएटिविटी को दुनिया के सामने लाना, लेकिन इन बच्चों की कुछ लिमिटेशंस हैं। लेकिन इस इदारे ने
उन लिमिटेशंस की भी परवाह नहीं की, इन्हें हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की है और जो भी इनके अंदर टैलेंट मौजूद है उसको ये दुनिया के सामने ला सकते हैं। तो आप ज़रूर आइएगा, विजिट कीजिएगा। इसी के साथ छोटी सी नेकी से फराई क्रार को इजाज़त दीजिए, हम चलते हैं रमज़ान ट्रांसमिशन की जानिब।